Yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैक्स और ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिनसे आप अपने बच्चों को और अपने घर को सर्दी से बचा सकते हैं। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे वो खुद को भी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो मैं मेडिसिन को अवॉइड करना चाहती हूँ। तो मैंने ये रेमेडीज़ यूज़ की हैं जिनसे मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 5 लौंगे, अजवाइन, सरसों का तेल और इसके अलावा 4 गार्लिक के पीसेस। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं तकरीबन, ये आप देख सकते हैं कि 5 बड़े खाने के चम्मच या जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आप ऑयल तैयार करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप ऑयल ले लें। और मैंने उसमें अजवाइन और ये गार्लिक डाल दी है और साथ साथ मैं लौंगे भी डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑयल में जा चुकी हैं। आप अपने ऑयल की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आप देखें कि ये इसमें हीट जब इसको पहुंचेगी तो जो गार्लिक है वो अपना कलर चेंज कर देगा। ये ऑयल बहुत ही बेस्ट है बच्चों में कंजेशन को रोकने के लिए। जिस तरह बच्चों की जो चेस्ट है वो ख़राब हो जाती है, आप ये उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको इवन आप न्यू बॉर्न से लेके जितनी मर्जी एज के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से बच्चे की चेस्ट पे, गले पे और पैरों के नीचे अप्लाई करना है ताकि जितनी भी कंजेशन हो वो ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि गार्लिक जो है वो अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर लेगा। आपने इसको कम्प्लीटली जला लेना है। जब इसका जो हमारा लहसुन है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो तब आपने समझ जाना है कि जी हमारा ऑयल जो है वो रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गार्लिक है वो कम्प्लीटली जल चुका है। और इसको आप जब जलने जाइए तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल लेना है। एयर टाइट कंटेनर में डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है वो इसके अंदर ही रहती है और जो इसकी खुशबू है वही आपकी कंजेशन को खोलती है। जैसे नाक बंद हो जाती है बच्चे को, वो भी खुल जाती है। ये आप, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने इसको साथ ही आप लोगों को दिखाने के लिए गर्म ही डाल लिया था। और मेरा कंटेनर जो था वो ग्लास का था। आपने प्लास्टिक कंटेनर में गरम ऑयल नहीं डालना। अब ये मैंने ऑयल को डाल दिया है क्योंकि ये मेरी बॉटल्स पड़ी होती हैं एक्स्ट्रा जिसमें मैं यह की डाइट्स यूज़ करती हूँ, उसकी होती हैं, तो ये मैंने इसमें डाल ली। अब जो मेरा दूसरा हैक है वो है अजवाइन की पोटली। उसके लिए आपने मलमल का कपड़ा लेना है, उसका एक स्क्वायर काट लेना है। इसमें तकरीबन ये आपको क्वान्टिटी 1/2 कप के करीब अजवाइन नज़र आ रही होगी। ये अजवाइन आपने डाल देनी है और अजवाइन को डालने के बाद आपने 2 गार्लिक के पीसेस डालने हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से टाई कर लेना है। ये पोटली भी नाक को, जो नाक बंद हो और कंजेशन हुई हो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपने जब बच्चा सोने लगे तो आपने उसके तकिए के करीब रख देना है। और अगर उसके सीने में बहुत ज़्यादा कंजेशन हुई है तो आप इसको आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और इसको बच्चे के सिरहाने रख देंगे। अगर आप इसके अरोमा ज़्यादा नहीं आ रहा या इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं आ रही तो आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको ऐसे थोड़ा सा रोल कर लेना है ताकि जो इसके अंदर गार्लिक है और जो अजवाइन है उसकी स्मेल अच्छी सी आने लगे, जो कंजेशन को ख़त्म करेगी। आप इसको भी, इस रेमेडी को भी किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी न्यूबॉर्न से लेके बड़े बंदे तक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब ये मेरी तीसरी रेमेडी है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है गले के लिए। जिन बच्चों का गला बहुत ख़राब हो, आवाज़ बहुत ख़राब हो, आप यकीन करेंगे मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने ये कावा यूज़ किया तो मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ इस कावे को लेने के बाद। इसके लिए भी हमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत 2 जो हैं वो पीसेस यूज़ किए हैं दालचीनी के, एक बड़ी इलायची यूज़ की है, अदरक के पीसेस को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसके अलावा मैंने यूज़ किया ग्रीन टी का एक साशे। ये कावे की जो रेसिपी थी ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताई थी और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थी और तब से लेके अब तक मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स 2 गिलास पानी में डाल दिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसमें बताती जाऊँ कि आपने ग्रीन टी के साशे को डायरेक्टली इसमें नहीं डालना। आपने उसके जो उसका टी बैग है उसको ओपन करना है, उसको खोल लेना है और उसके अंदर जो लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, वो आपने इस पानी में डाल लेने हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको
रख दिए चूल्हे पे और ये पकना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। इसमें इस तरह का उबाल आना शुरू होगा और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कावा है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अदरक जो है, अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें जो बड़ी इलायची यूज़ हुई है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। गले के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन हो वो उसको कम कर देती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे से लेके बड़ा। ये आप बच्चे को ड्रॉपर की मदद से दे सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको ड्रॉपर की मदद से 1-2 ड्रॉप्स दे देंगे, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको चम्मच की सूरत में या 1-2 सिप ग्लास की मदद से दे सकते हैं। और बड़ा जो भी, अगर आप किसी अडल्ट को ये सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसको कप में डाल के इजीली वो जितना मर्जी पी सकते हैं उतना पी सकते हैं। और आप इसको बना के फ्रिज में 12 आवर्स तक रख सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको जो अडल्ट है उसको कप में सर्व कर दें, ड्रॉपर की मदद से दें। इसकी जो एज है वो 1 मंथ है, आप 1 मंथ से बच्चे को दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसमें आपको एक और इंग्रेडिएंट बताऊंगी, वो है हनी। आप इसमें हनी का 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बहुत बार बार बताऊंगी कि आपने ये 6 महीने से साल के, यानी साल से छोटा जो बच्चा है उसको हनी दे के नहीं देना। हनी छोटे बच्चों के लिए सही नहीं होता, उनको ज़्यादा कंजेशन होने का डर होता है, इसलिए आपने हनी छोटे बच्चों को नहीं देना। मैं बार बार ये बात कहूँगी कि जो हनी है वो बच्चों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। साल के बाद बच्चों को वो सूट कर जाता है, लेकिन उससे पहले वो नहीं करता। अब जो मेरा चौथा हैक है वो ये है कि आपने विक्स को यूज़ करना है। विक्स आपने, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आपने विक्स की एक मोटी लेयर बच्चों के पैरों के नीचे अप्लाई कर देनी है। अगर तो गर्मी है तो आपने उनको सॉक्स नहीं पहनानी, अगर तो सर्दी है तो आप उनको एक लेयर सॉक्स पहना दें ताकि जो बच्चा है वो आराम से सोए। ये एक आप टोटका कह लें जिसके बाद बच्चे को खांसी नहीं आती है। ये मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब मैं चलती हूँ अपनी नंबर 5 रेमेडी की तरफ। वो ये है कि आपने किसी भी स्टीमर में कोई 7-8 लौंगे डालनी है, और या आप सिंपल केटल में पानी गर्म करें और बार बार बच्चे को और ख़ुद को स्टीम दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर कंजेशन। उम्मीद है कि आपको ये रेमेडीज़ पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फार्मा मॉम की फैमिली को बढ़ाने में